तो बच्चों, तो आज आ गए हम नया चैप्टर लेकर। आपने इंट्रोडक्शन की वीडियो देख ली होगी, अगर नहीं देखी तो देख लीजिएगा। उसमें मैंने काफी कुछ समझाया था, जैसे कि ए एन कैसे लिखते हैं, ए कैसे लिखते हैं और डी कैसे लिखते हैं और एन कैसे लिखते हैं, ऐसे। तो अब 5.1 शुरू करते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले एक सूचना, 5.1 का जो फर्स्ट पार्ट है वो हम नहीं कर रहे हैं। वो कई स्कूल करवाते भी नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा बेसिक पार्ट है, उसे नहीं करवाते होते। तो जो है सेकंड पार्ट हम शुरू करते हैं। सेकंड पार्ट का आप पहले स्टेटमेंट पढ़िए, क्या है। कहते फाइंड फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो सीरीज बनाई थी ना मैंने, सीरीज, उसके पहले 4 मेंबर्स पता करने हैं। व्हेन द फर्स्ट टर्म ए, फर्स्ट टर्म ए दी हुई है हमको, ए इज इक्वल टू 10, मतलब 4 टर्मों में से हमको एक टर्म तो दी हुई है 10। अब बाकी 4 टर्म लिखनी है, बाकी 3 टर्म, तो 4 टर्म बन गई। तो लिखेंगे क्या? हाँ तो सही है, ए दी हुई है हमको और डी दिया हुआ है हमको। तो ए है फर्स्ट टर्म, हमने लिख ली फर्स्ट टर्म, और डी, डी मतलब डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। अब देखिए मैंने क्या बताया था, फर्स्ट टर्म से हमने सेकंड टर्म बनानी है ना जब, तब क्या ऐड करना है, डी को ऐड करना है। जैसे देखिए सी डी है, सी डी को ऐसे चढ़ते हैं ना हम, ऐसे करके चढ़ते हैं। हर एक स्टेप पर क्या ऐड हो रहा है, डी। ऐसे समझना है आपने, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये है, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर क्या लिखा हुआ है, 10, और डी कितना है, डी कितना है, 10, डी 10 है। और 10 और 10 मतलब ये कितनी ऊंचाई पर है, 20 की ऊंचाई पर। सीढ़ी जो है कितनी ऊंचाई पर है, 20 की ऊंचाई पर। और फिर ये तीसरी सीढ़ी कितनी ऊंचाई पर होगी, इधर भी 10 ऐड होंगे, क्योंकि डी इधर भी ऐड हो रहा है, तो ये होगी 30। तो चौथी सीढ़ी कितनी साइड होगी, तो चौथी सीढ़ी कहां पर होगी, 40 पर। ऐसे ही 10 20 30 40, हमको तो मिल भी गई कि 10 20 30 40 आने वाला है इसका आंसर। पर निकालते हैं, न्यूमेरिकली निकालेंगे ना तब पता चलेगा क्या होता है। अब आप देखिए इसे न्यूमेरिकली कैसे निकालते हैं। तो देखिए हमने सेकंड टर्म निकालनी है। सेकंड टर्म क्या होती है, A2। A2 पर जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरी रकम पर पहुंचना है तो पहली रकम जो है A1, उसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस D। कॉमन डिफरेंस को ऐड करना पड़ेगा। दूसरी रकम निकालने के लिए पहली रकम में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दिया, ठीक है। तो A2 क्या बना, A2 बना जो कि पहली रकम क्या थी, 10, और D क्या था, D है 10, और A2 क्या आ गया, 20। A2 क्या आ गया, 20, और 20 लिख दिया इधर। सेकंड टर्म क्या आ गई, 20। और अब थर्ड टर्म निकालेंगे ऐसे ही। अब बच्चों इधर ध्यान दीजिए, ये चीज है A3, हमने थर्ड टर्म निकालनी है। तो क्या करना पड़ेगा, हमें जिस हिसाब से क्वेश्चन गिवन होता है ना, उसी हिसाब से आंसर निकालना होता है। जैसे क्वेश्चन में हमें कहीं भी गिवन नहीं है कि A2 कितना है, ठीक है, तो कई ऐसे लॉजिक भी लगा सकते हैं कि A3 कितना है, A2 प्लस D, है ना। अगर A2 है जो वो A1 प्लस D है, तो A3 कितना है, A2 प्लस D होगा, है ना। ऐसे लॉजिक लगाते हैं। पर ये लॉजिक भी सही है, पर हमें दिया क्या हुआ है क्वेश्चन में, A। हमको सब कुछ करना पड़ेगा A को मद्देनजर रखते हुए, मतलब A तो बीच में लानी ही है, इधर इधर लानी ही पड़ेगी A, ठीक है। A3 बनाने के लिए जब हमने फॉर्मूला लिखना है, तो मैं आपको पहले लॉजिक बता दूं कि देखिए A2 बनाने के लिए A1 में D ऐड किया, और A3 बनाने के लिए क्या ऐड करेंगे, A1 से क्या ऐड करेंगे। देखिए रास्ता है एक, समझिए रास्ता है। A1 से A2 जाने के लिए D ऐड किया, और A2 से A3 जाने के लिए भी D ऐड करेंगे, ठीक है। तो A1 से A3 जाने के लिए क्या ऐड करेंगे, 2 बार D, और 2 बार D आता होता है, जैसे A1 से जाना है ना, A1 प्लस 2D। अब मेरा 2 और D एक ही साइज का लग रहा है, एक ही जज्बातों का लग रहा है, इसे ऐसे ही रहने देना है। तो A3 क्या आया, A1 क्या है, A1 है 10, 2 इंटू डी। अब 2 इंटू डी करके मैं सीधे लिखने वाला हूं इधर, 2 गुना डी। 2 गुना डी मतलब 2 गुना 10, 2 गुना डी मतलब 2 गुना 10। 2 गुना 10 कितने होते हैं बच्चों, 20। तो इधर मैं सीधा लिखूंगा 20। तो A3 कितना आया, 10 प्लस 20, इतना तो आता है बच्चों 30। 30
और ये आ गया 30। और अब वीडियो थोड़ी देर के लिए 5-10 सेकंड के लिए पॉज कीजिए और बताइए कि A4 का फॉर्मूला क्या आएगा। तब तक मैं आता हूं। हाँ तो बच्चों कर ली पॉज। अब बताइए A4 का फॉर्मूला क्या निकला। A4 का फॉर्मूला A1 से बनाना है, याद रखिए। A1 प्लस कितना D, कितना D, A4 तक पहुंचने के लिए एक और D ऐड हो गया ना। A3 तक पहुंचने के लिए 2 D ऐड हो रहे थे, तो A4 तक पहुंचने के लिए 3 D ऐड हो गए। अब सीधा ही लिखेंगे, ठीक है। A1 कितना है 10 और 3D कितना होगा 3 इंटू डी, 3 इंटू 10 जो है D 10 है ना, 3 इंटू 10 कितना हो गया 30। तो A4 बराबर 40। ओके, तो A4 बराबर 40 आ गया। तो हमारी चौथी टर्म क्या आ गई 40। तो ये हो गई AP, ये हो गई सीरीज 10 20 30 40। तो ऐसे ही कर करके हम अगली भी सीरीज बनाएंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। A इज इक्वल टू -2, D इज इक्वल टू 0। तो पहले करवाने से पहले मैं लॉजिक बताता हूं। मेरा मानना ये है कि आपको हर एक सम जो आपकी क्लास का है, जो आपके क्लास का नहीं भी है, पिछली क्लास का था, या फिर जो भी सम मैथ्स का होता है, वो आंखें बंद करके आ जाना चाहिए। इसका आंसर ऐसे निकलना है, नॉट एग्जैक्टली द आंसर, बट आपको पता चल जाना चाहिए कि ये सम करना कैसे है, अटेम्प्ट कैसे करना है। तो आप लॉजिक समझिए इसका। A इज इक्वल टू -2 और D इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। D इज इक्वल टू 0 मतलब कॉमन डिफरेंस 0 दिया हुआ है। मतलब कोई एक टर्म है और उसकी अगली टर्म उससे कितने ज्यादा है, उससे कितने ज्यादा है 0 ज्यादा है। मतलब क्या आएगा, अगर तो ये देखिए, अगर पहली टर्म 1 है और दूसरी टर्म उससे 0 ज्यादा है, कॉमन डिफरेंस ज्यादा है, 0 ज्यादा है, तो दूसरी टर्म क्या आ गई 1। और तीसरी टर्म भी उससे 0 ज्यादा है, मतलब कॉमन डिफरेंस ज्यादा है, तो तीसरी टर्म भी 1 आ गई। सारी टर्म्स जो आएगी 1 1 ही आएंगी। मतलब ये देखिए, इधर टर्म जो है पहली -2, सेकंड क्या आएगी टर्म -2, थर्ड क्या आएगी -2, फोर्थ क्या आएगी -2। ये सारी टर्म्स जो है ऐसे आएंगी। अब इनको निकालने का लॉजिक तो आपने सीख लिया। अब इनको निकालने का मैथमेटिकल तरीका सीखते हैं। पहले हम लिखेंगे A2 क्या आएगा, A1 में क्या ऐड करेंगे, जल्दी बताइए। A1 में क्या ऐड करेंगे A2 बनाने के लिए, सिर्फ D, ठीक है। और A2 क्या आ गया इसके बाद, A1 कितना है -2 प्लस D कितना है 0। कोई भी चीज प्लस 0 होगी तो वो वही चीज आ जाती है -2। A इज इक्वल टू -2। और ये सब चीजें मैं लिख के इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको एग्जाम में या फिर जो क्लास में आपके टेस्ट होंगे उसमें लिख के आना पड़ेगा कि ऐसे होता है, कि ये ऐसे बनता है, A2 ऐसे बनता है, A3 ऐसे बनता है, A4 ऐसे बनता है। ऐसे लिख के आना पड़ेगा आपको। लॉजिक से उधर काम नहीं चलेगा, लॉजिक सिर्फ आपके लिए होता है। अब बताइए बच्चों, A3 कितना आ गया, A3 आ गया A1 प्लस 2 बार D ऐड करेंगे ना A3 पहुंचने के लिए, 2 इंटू D, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे। A1 कितना है, A1 कितना है -2 और 2 इंटू डी, 2 इंटू डी मतलब 2 गुना D, 2 गुना 0, 2 गुना 0 इज इक्वल टू 0। और किसी भी चीज में 0 ऐड करेंगे तो वही चीज आ जाएगी। A3 इज इक्वल टू -2। A3 क्या आया -2। अब बताइए, अब फिर से बच्चों वीडियो पॉज कीजिए और बताइए A4 का फॉर्मूला क्या आएगा। तब तक मैं आता हूं। कर लिया बच्चों, लिख लिया बच्चों फॉर्मूला। और A4 का फॉर्मूला आया क्या, A1 प्लस 3D। A4 आया क्या, A1 कितना है -2 और 3 इंटू डी, 3 गुना D, 3 गुना 0 आया 0। A4 कितना आ गया -2। तो ये आई 4 टर्म्स, ठीक है। अब नेक्स्ट अगले सवाल की ओर चलते हैं। ये देखिए लिखा है A इज इक्वल टू 4 और D इज इक्वल टू -3। अब क्या करेंगे, A तो दिया हुआ है हमको, A1 तो दिया हुआ है कितना है 4
और A2 निकालने के लिए अब मेरे साथ साथ आप भी निकालेंगे, पॉज कीजिए वीडियो को और A2 निकालिए। वीडियो नहीं चलानी है बच्चों, पॉज करना है इसको, अभी भी कर लो तभी सीखोगे कुछ। अच्छा A2 क्या आ गया, A1 क्या है 4 और D कितना है, D है -3। अब जब देखिए इधर प्लस लगा हुआ है और है कितना D -3, तो प्लस तो इधर से ही उतरा है नीचे, ठीक है, और -3 का ये जो लगेगा ब्रैकेट में लगेगा निशान, जो माइनस का निशान है ब्रैकेट में लगेगा। अब निशान बाहर आएगा, देखिए ब्रैकेट के निशान जो होते हैं प्लस माइनस जो है आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस निशान आएगा माइनस का, 4 -3 तो A2 आया 1, A2 क्या आ गया 1। अब बच्चों A3 पर चलते हैं। हाँ तो बच्चों A3 क्या आया, A3 आया A1 प्लस 2D, तो A3 आया, A1 कितना है 4 और 2 इंटू डी कितना हो जाएगा, अब 2 इंटू डी करके सीधा ही इधर लिखेंगे, ठीक है, जैसे मैं हमेशा करता हूं, 2 इंटू डी, 2 इंटू -3 कितना आएगा, अक्षर को अक्षर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, साइन का कुछ नहीं देखना अभी, अक्षर को अक्षर के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। 2 और 3 का गुना कितना आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा माइनस का निशान, ये आएगा -6 इसका आंसर, ठीक है। अब प्लस माइनस इधर एक साथ आ गए, इसको एक लेकर आएंगे निशान को, A3 इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस, माइनस का निशान लगेगा और 6, अब A3 इज इक्वल टू 4 - 6, अच्छा निशान देखिए बड़ी रकम के सामने जो है माइनस का निशान है, तो आंसर क्या आएगा माइनस में आएगा, आंसर आएगा कितना माइनस कर दीजिए आप, 6 में से 4 निकाल दीजिए, 2 आ गया, निशान किसका आएगा माइनस का। अब फिर से थोड़ा सा पॉज लीजिए और A4 करके दिखाइए मेरे को, कर लिया बच्चों, तो पता है कि A4 कितना आएगा A1 प्लस 3D, तो A4 आया कितना, A1 कितना है 4 और 3 इंटू डी सीधे ही करके लिख देंगे हम, 3 इंटू डी, इधर जो है 2 से मल्टीप्लाई हो रहा था, अब ये 3 से होगा, 3 इंटू डी, 3 दिए 9 और निशान माइनस का ही लगेगा क्योंकि माइनस का निशान है इधर, -9। अब ये निशान जो है दोनों, अब जो ये निशान है दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, प्लस माइनस माइनस का निशान, 4 - 9, 4 - 9 कितना आ गया, 9 में से 4 घटाए कितने होते हैं 5, और निशान कौन सा लगेगा जो बड़ी रकम के सामने है, देखिए 9 के सामने निशान माइनस का, -5, -5, तो ये आ गया, ये सीरीज आ गई। तो नेक्स्ट सम पर जाने से पहले मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहूंगा, अगर आप ऐसा जो है बेसिक मैथ जो है और ऐसे बेसिक मैथ में आप अटकते हैं, थोड़ा सा झिझकते हैं कि इसको कैसे करना है, जैसे कि एलसीएम कैसे करना है, परसेंटेज कैसे निकालनी है, मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है, ऐसे अटकते हैं आप, तो आप मेरे को कमेंट में लिख सकते हैं और मैं आपके लिए एक वीडियो बना सकता हूँ, 9th 10th की जो है बेसिक मैथ उसमें कवर हो जाएगी। अगर रेगुलर कमेंट आने लगे और ज्यादा कमेंट आने लगे कि हमको मैथमेटिक्स पर ये जो बेसिक मैथमेटिक्स है इसकी वीडियो चाहिए, तो मैं बना दूंगा उसे, ठीक है, पर आपका काम है कि आपने कमेंट करना है। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट सम पर चलते हैं, a = -1 और d = 1/2। अब मैं चाहता हूं कि इस सम को, इस सवाल को आप खुद अटेम्प्ट करिए एक बार और देखिए कि आपसे होता है कि नहीं होता, तभी आपका वीडियो देखने का मकसद पूरा होगा। वीडियो देखने का मकसद आपका होना चाहिए कि आपको आना चाहिए, कि आपको जो है अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इन चीजों की। मेरा क्या है, मेरे को तो आता है, मेरी तो प्रैक्टिस है इसमें, मैं तो कर दूंगा। अब आप देखिए A1 = -1, A2 दिया हुआ है, A3 दिया हुआ है, A4 दिया हुआ है। अब इसमें आपको बस रकमें फिल करनी है और आंसर निकाल देना है, ठीक है, इतना सा काम करके रखिए। पॉज कीजिए वीडियो को, चाहे 1 मिनट लग जाए, चाहे 2 मिनट लग जाए, 3 मिनट लग जाए, 5 मिनट लग जाए, जितना मर्जी पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए। तो होपफुली आपने सॉल्व कर लिया होगा बच्चों, और अगर नहीं किया तो सीख लो कि कैसे करते हैं। और a = -1 दिया हुआ है,
A2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये जो है A1 प्लस डी कितना है 1/2 प्लस 1/2। अब इधर बच्चे अटकते हैं क्योंकि इधर एलसीएम हो रहा है। अब देखिए ये रकम 1 है, मतलब इसका जो है न्यूमिनेटर ही है, डिनोमिनेटर नहीं है, ठीक है। अगर किसी नंबर के नीचे कुछ भी ना लगा हो तो उसे फ्रैक्शन बनाने के लिए 1 लिख लेते होते हैं नीचे, ठीक है, ये रूल होता है। और अब 1 और 2 का एलसीएम करेंगे, नीचे जो रकम है 1 और 2, अब 2 पर जाएगा 1 और 1, ठीक है, एलसीएम हो गया 2। ये सब मैं आपके लिए करके दिखा रहा हूं, आप देख लीजिए एक बार और समझ लीजिए कि एलसीएम कैसे करते हैं। डरिएगा मत, मैं हूं। तो अब देखिए एलसीएम 2 आ गया। अब क्या करेंगे, नीचे वाली रकम जो है इसको कितने के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 आ जाए 2 के साथ, और इधर नीचे वाली रकम को कितने के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि 2 आ जाए 1 के साथ। ये देखिए ये जो 2 है इसको साथ में लिखा है ना, जो 2 ये और ये इसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये स्टेप होता है, 2 को ऊपर मल्टीप्लाई किया -1 के साथ, जो आ गया -2। अब 1 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ +1, -2 + 1 प्लस माइनस 2 में से 1 घटाए 1 बाकी, निशान किसका, बड़ी रकम का, बटे 2। सेकंड टर्म ये आ गई। अब थर्ड टर्म निकालते हैं। थर्ड टर्म के लिए ये देखिए A1 + 2D, A1 कितना है -1 प्लस 2 × D, 2 गुना जो है D कितना है 1/2। अब देखिए 2 गुना 1/2, ये जो चीज है इसको आप इस ऐसे भी लिख सकते हो। तो इसका मतलब क्या होता है कि अंदर गुना हो रहा है, ठीक है। अब ये 2 ऊपर था और ये 2 नीचे था, इसको काट दिया आपस में, 2 एकम 2 पर, और ये आ गया 1, -1 + 1, तो ये आ गया माइनस प्लस 0। अब A4 A1 कितना है -1 प्लस 3 × D, 3 × D मतलब 1/2, 3 × 1/2, ये कितना आया 3 × 1/2। हम इधर ही करके लिखेंगे इसको, क्योंकि आगे जगह नहीं बचेगी फिर अगला स्टेप किया तो। ये देखिए 3 × 1/2, 3 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 3/2 आ जाएगा। तो ये 3 × 2 आ गया। अब एलसीएम लेना शुरू करेंगे। देखिए इसके नीचे 1 लगा दिया। अब ये देखिए इन दोनों का एलसीएम, 1 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 2 ही आएगा। इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि 2 आ जाए, 2 के साथ, और 2 को कितने के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि 2 आ जाए, 1 के साथ। अब जो इनके साथ साथ वाली ये रकमें लिखी हैं इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 गुना -1 -2, और 1 गुना 3 + 3 अपॉन 2, प्लस माइनस होगा, 3 - 2 कितना होता है 1, और निशान बड़ी रकम का पॉजिटिव, 3 के सामने प्लस कर रहे हैं तो आ जाएगा 1/2। सिंपल, पहली रकम इतनी, दूसरी इतनी, तीसरी इतनी, चौथी इतनी। ये भी सम खत्म हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट सम पर। अब बच्चों अगला सम करेंगे, a = -1.25 एंड d = -0.25। अब ये कैसे करेंगे, अब मैं चाहता हूं कि एक बार पॉज करिए और इस सम को सॉल्व करिए, और ये रहे फॉर्मूलाज 1 2 3 4, इसको सॉल्व करिए 3 2 1, ठीक है, कर लिया होगा, पॉज कर लिया होगा। आगे करते हैं। A1 = जो आ जाएगा, A1 तो दिया ही होगा, A1 तो दिया ही हुआ है -1.25। अब A2 इक्वल टू क्या आएगा, A1 जो है -1.25 और प्लस D कितना है, D मतलब डिफरेंस 0.25, माइनस का है ना, तो ये प्लस और माइनस मैंने कहा था जब एक साथ आ जाए तो ब्रैकेट में रखना है, जब ब्रैकेट तोड़नी है तो इस साइन को 1 बना देना है, प्लस माइनस ये आएगा माइनस। अब इधर माइनस का निशान लगाते हैं, समझ गए लॉजिक बच्चों, माइनस का निशान क्यों आया इधर, इक्वल टू, ठीक है। अब करेंगे इसको प्लस। अब इसको प्लस करने में 100 में से 50 बच्चे अटक जाते हैं। अब बताइए इसको प्लस कैसे करते हैं, और अगर आपको पता है कि इसको प्लस कैसे करते हैं तो आप आगे जा सकते हैं, टाइम स्टेप दिखा रहा होगा, नहीं तो मैं इसको प्लस करता हूं, ठीक है। देखिए माइनस माइनस, पहले तो ऑपरेशन बताइए क्या होगा, माइनस माइनस प्लस होगा,
इन दोनों में आपस में प्लस होगा, माइनस नहीं होगा, क्योंकि दोनों के निशान माइनस के हैं। प्लस करते वक्त क्या ध्यान रखते हैं, ये पूरा, अब प्लस करते हो क्या ध्यान रखना है कि पॉइंट को पॉइंट के नीचे लिखना है, ठीक है। ये देखिए 1.25 प्लस 0.25, ठीक है। अब पॉइंट को पॉइंट के नीचे लिखा ना, तो ये आंसर सही आएगा प्लस करने पर। अगर आप पॉइंट को इधर लिख देते, जैसे 0.25 इधर को लिख देते, थोड़ा सा पॉइंट इधर करके, तो वो आंसर सही नहीं आता। पॉइंट को पॉइंट के नीचे लिखा है, अब पॉइंट को पॉइंट के नीचे, और आंसर में भी पॉइंट इधर ही आएगा, ठीक है, समझ गए। तो 5 और 5 कितने होते हैं, 10, एक ऊपर गया, 2 और 1 3 5, 1 1.5 आ गया। निशान किसका लगेगा, दोनों में माइनस का निशान है, आंसर में भी माइनस का निशान लगेगा, 1.5, ठीक है। अब A3 कितना आएगा, A1 प्लस 2D, A1 कितना है -1.25 एंड 2D कितना आएगा 2 गुना D, 0.25 को गुना करेंगे कितने से, 2 के साथ, सीधा सीधा गुना कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है, 50 आ गया आंसर। अब क्या है, इधर राइट से 2 अक्षर छोड़कर पॉइंट लगा हुआ है, इधर भी राइट से 2 अक्षर छोड़ के पॉइंट लग जाएगा 0, तो ये आंसर आ गया 0.50। 0.50 मतलब 0.5, इसको ऐसे भी लिख लेते होते हैं 0.5, तो इधर फिल करेंगे, ठीक है। ये माइनस का निशान था, सॉरी इधर माइनस का निशान था, तो आंसर में भी माइनस का निशान आएगा, सब में -0.5, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, अब पहले तो निशान 1 करेंगे इसका, ये निशान 2 है ब्रैकेट में, 2 के साथ कभी भी सॉल्व नहीं होगा, इसको 1 कीजिए फिर सॉल्व होगा। देखिए 1 करेंगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस, माइनस का निशान आएगा इधर भी 0.5। अब देखते हैं बराबर क्या आएगा। अब देखिए इसको प्लस करते हैं 1.25, और मैंने कहा था कि पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है, तो ये देखिए सेकंड रकम का जो है पॉइंट रख लीजिए, और इसके आसपास क्या अक्षर हैं, 0 और 5, 0 इधर की तरफ, 5 इधर की तरफ, बस इतना सा काम करना है, आपकी पॉइंट वाली प्लस कभी भी गलत नहीं होगी, इतना सा काम कर लिया तो। देखिए 5 और इधर कुछ नहीं है, 0 है, मतलब 5 और 0 5, 2 और 5 7, और पॉइंट इधर ही आ जाएगा, और 1.75, और माइनस माइनस, आंसर में भी माइनस 1.75। अब देखिए अगर आपने शुरुआत में सम अटेम्प्ट नहीं किया था तो अब कर लीजिए, फोर्थ पार्ट करने का मौका दे रहा हूं मैं आपको। 3 2 1, ओके, हो गया। देखो बच्चों, मेरे से धोखा कर सकते हो, पेरेंट्स से धोखा कर सकते हो कि मैंने सम कर लिया, मैंने सम कर लिया, पर आपने आपसे धोखा मत करना। कर लिया तो कर लिया, अगर नहीं हुआ तो आ जाओ, सॉल्व करते हैं। A4 इज इक्वल टू A1 क्या आ जाएगा, -1.25 और प्लस 3D, 3 इंटू डी, ये पुरानी कैलकुलेशन है, इसको मिटाता हूं, तो 3 इंटू डी कितना आ जाएगा, 3 इंटू -0.25, 0.25 इंटू 3, माइनस का है, ठीक है। माइनस का निशान ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, आंसर में माइनस का लगेगा, इतना ध्यान रखना बस। 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 25 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 75, और इधर देखिए राइट से कितने अक्षर छोड़ के है, 2 अक्षर छोड़ के पॉइंट लगा हुआ है, तो राइट से इधर भी 2 अक्षर छोड़ के पॉइंट लग जाएगा 0, ये आंसर। और इसको अब मैं एक स्टेप मिस करूं, जो ब्रैकेट में डालना था, अब देखिए इसका निशान माइनस का आ गया, इसका निशान इधर प्लस का है, जो फॉर्मूले में है, माइनस प्लस माइनस, इधर माइनस का निशान लगेगा। इतनी बात समझ गए बच्चों, इतनी बात समझ गए ना बच्चों, इतना तो मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूं। और ये आएगा 0.75। अब इसको प्लस करने में भी एक बार आप खुद करिए, कर लिया बच्चों, कर लिया, करता हूं 1.25 प्लस पॉइंट के नीचे पॉइंट, और इधर कितने अक्षर हैं 7 और 5, 2 अक्षर हैं, और इधर कितना अक्षर है 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा हुआ है, 5 और 5 10, 1, ये आ जाएगा 0 और 1 2, पॉइंट के नीचे पॉइंट लग गया, तो ये आ गया 2.00। तो आंसर किस में आया, माइनस माइनस, और आंसर आया माइनस में। तो ये आगे पहली रकम, दूसरी रकम, तीसरी रकम, चौथी रकम। अब चलते हैं नेक्स्ट सम की ओर। तो बच्चों अगला सम क्या है, फॉर द फॉलोइंग एपीज, एपीज मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमें दी हुई है, सीरीज दी हुई है, राइट द फर्स्ट टर्म,
फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। क्या क्या पता करना है? फर्स्ट टर्म मतलब a और कॉमन डिफरेंस मतलब d। तो इसको देख के आपको क्या पता चल रहा है? पहले लॉजिक से चलते हैं कि इसको देख के आपको क्या पता चल रहा है? a कितना है? a होता है पहला, तो a इज इक्वल टू, पता चल गया हमें 3, और d इज इक्वल टू कितना आएगा? और d इज इक्वल टू बताइए कितना आएगा? डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। अब बताइए 1 से 3 से 1 पहुंचने के लिए कितना चाहिए होता है? मतलब पहली टर्म 3 है और दूसरी टर्म 1 है, तो कितना डिफरेंस है? 2 का। कौन सा? माइनस का 2। घटी है ना रकम, 3 माइनस 2 करके 1 आ जाता है ना, तो ऐसे लिखा है -2। तो ये तो सम सॉल्व हो गया, हो तो गया। अब करेंगे मैथमेटिक्स में। खैर मैथमेटिक्स में करने से पहले भी हमें a तो पता ही चल गया, a इज इक्वल टू 3, पहली रकम। अब जो है बच्चों d जब निकालना है हमने, d इज इक्वल टू, तो पहले तो d का फॉर्मूला पता होना चाहिए हमें। तो जो पुराने फॉर्मूले हमने किए ना वही काम आएंगे, जो इधर लिख रहा था मैं साइड पर। देखिए लिखता हूं, a2 कितना आता होता है? a1 प्लस d। तो इधर से आप d की वैल्यू निकाल लेंगे ना, क्या होती है? बस इसको इधर लेके जाना है। ये जो a1 है ये आ जाएगा, a2 तो इधर ही है, ये इधर प्लस का है a1, तो इधर माइनस, और इधर की साइड क्या रह गया? अकेला d। तो ये आ गया d का फॉर्मूला। अब d का फॉर्मूला इधर करेंगे ऐड, a2 माइनस a1 इक्वल टू, अब देखिए a2 कितना है? a2 मतलब सेकंड रकम जो है 1, और a1 कितना है? 3, 1 माइनस 3, तो कितना आएगा? देखिए 1 माइनस 3, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 1 घटाए 2, निशान किसका? बड़ी रकम का 3 का निशान लगेगा, जो है माइनस का, -2। d इक्वल टू -2 निकल आया। अब ये क्या निकला है? d1 निकला है अभी। d1 मतलब डिफरेंस नंबर 1 निकाला है। और नंबर 2 कैसे निकालेंगे? a3 के फॉर्मूले से। अब आप a3 का फॉर्मूला लिखिए और उसमें से d निकालने की कोशिश कीजिए, आता हूं मैं तब तक। तो a3 का फॉर्मूला क्या होता है? a1 प्लस 2d। अब जो है a1 इधर आएगा, देखिए a3 माइनस a1 अपॉन 2 इज इक्वल टू d। जो a1 जो है इधर आ गया, और जो ये 2 गुना हो रहा है d के साथ, ये इधर गुना हो रहा है और इधर जाके क्या हो गया? डिवाइड। तो ये आई रकम a3 माइनस a1 अपॉन 2। तो d2 कितना निकलेगा? a3 माइनस a1 अपॉन 2। तो a3 क्या है इधर? a3 -1। ये देखिए ना, ये है a1, ये है a2, ये a3 और ये a4। a3 कितना है? -1, और a1 कितना है? 3। तो ये आ जाएगा -3, क्योंकि a3 को माइनस करना है ना, a1 माइनस करना है इधर, -3 आ गया अपॉन 2। देखिए माइनस माइनस प्लस, 3 और 1 जोड़े 4, निशान किसका? माइनस का, बटे 2, -4 बटे 2 कितना आया? 2, वो भी कितना? माइनस का, ठीक है, -2। तो हम क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? d1 जो है -2 निकला है, और d2 जो है फिर से -2 निकला है। मतलब हर एक डिफरेंस जो आ रहा है वो कॉमन डिफरेंस आ रहा है, तो इसे कॉमन डिफरेंस कहते हैं d। डिफरेंस तो आ रहा था पर ये कॉमन डिफरेंस है, इसे d कहते हैं। और ऐसे ही आपने a4 और a4 का फॉर्मूला लिखते हैं। अब आप a4 अटेम्प्ट करके देखिए, मैं लिखता हूं वैसे साथ साथ लिखता हूं, साथ साथ अटेम्प्ट करके देखिए। यही है फॉर्मूला बच्चों a4 का, सही है। a1 को इधर लेकर आएंगे, a4 माइनस a1 इक्वल टू 3d, एंड 3 जो इधर गुना हो रहा है और उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। d3 का फॉर्मूला, ये d3 का फॉर्मूला निकला है। अब d3 के फॉर्मूले में भरेंगे, अब d भरेंगे, फर्क नहीं पड़ता, भरेंगे। d3 का फॉर्मूला a4 माइनस a1 अपॉन 3। a4 कितना है? -3, जो आ जाएगा -3 माइनस a1 कितना है? 3 अपॉन 3।
माइनस माइनस प्लस, प्लस हो जाएंगे, 3 और 3 कितने होते हैं 6, निशान किसका, बड़ी रकम का, बटे 3। तो ये आ जाएगा 3 एकम 3, 3 दूने 6, और ये आ जाएगा -2। -2 बटे 1 आएगा, पर उसे -2 ही लिखते होते हैं, ठीक है। तो ये देखिए सभी डिफरेंस जो है निकल आए कॉमन, तो इसे कॉमन डिफरेंस कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट सम करते हैं। तो बच्चों आ गया -5 -1 3 7। अब इसका क्या पता करना है, पहले तो a पता करना है और बाद में d पता करना है, ठीक है। तो ये देखिए a कितना निकल आया इधर से -5। एक चीज मैंने पता कर ली, अब एक चीज आप पता करेंगे d। वही तो मेन है सर, वही तो मेन है, वही तो पता नहीं होती। चलिए d1 मैं फॉर्मूला लिखता हूं, d1 d2 d3 का, आप आंसर लिखे जाइएगा सामने, ठीक है। खुद अटेम्प्ट करिए। d1 का फॉर्मूला क्या आएगा, a2 a1, और d2 का क्या आएगा, a3 a1 अपॉन 2, और d3 का फॉर्मूला क्या आएगा, a4 a1 अपॉन 3। अब बच्चों कर लीजिए, वक्त दिया आपको 3 2 1, ओके। d1 इज इक्वल टू a2 a1। a2 कितना है -1, मतलब जो दूसरी रकम है, फिर से लिखना पड़ेगा। ये a1 a2 a3 a4, ठीक है। a2 कितना है -1, माइनस a1 कितना है -5, और इधर माइनस का निशान जो है ब्रैकेट में आएगा, क्योंकि ये निशान जो है फॉर्मूला का निशान है और ये निशान जो है रकम में निशान है, ध्यान रखना है इसका। अब ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, -1 + 5। यार हाँ जी बच्चों, -1 + 5 करिए तो कितना आ गया, 5 में से 1 घटाए 4, निशान बड़ी रकम का, ठीक है। अब d2 निकालने के लिए a3 है 3 माइनस a1 -5 तो माइनस माइनस इधर हो गया प्लस, तो इसका निशान मैं प्लस लिख ही देता हूं, ठीक है। इधर प्लस का निशान है, इधर बटे क्या है 2, 3 और 5 कितने होते हैं 8, बटे क्या है 2, 2 एकम 2 और 2 चौके 8, 4 आ गया आंसर। तो d1 4 निकला, d2 क्या निकला 4, और d3 क्या निकलेगा 4। सही तो बात है। d3 क्या आ गया a4 कितना है 7, माइनस a1 कितना है -5 अपॉन 3। अब फिर से मैंने बताया था, जो माइनस माइनस है इधर प्लस हो जाएगा, ऑपरेशन प्लस का लगेगा इधर, 7 + 5 अपॉन 3 कितना आया 7 + 5 12, 12/3, 12/3 क्या होता है 12 एकम 12, और सॉरी 3 एकम 3 और 3 चौके 12, 4 पर कट जाएगा ये, तो 4 पर कट गया, ये 4 आ गया। तो देखिए फिर से बच्चों, d1 d2 और d3 सेम निकल आए, कॉमन डिफरेंस है ये, ऐसे लिखना है इसको। अब करते हैं नेक्स्ट सम, ठीक है बच्चों। तो अगला सम है 1/3 5/3 9/3 13/3, सबसे आसान सम, इस पार्ट का सबसे आसान सम है। देखिए a1 कितना आ गया, और सॉरी a कितना आ गया 1/3। अब कईयों को ये मुश्किल क्यों लग रहा होगा, क्योंकि इसमें बटे वाली रकम है, 1/3 5/3 सारी बटे वाली है, ठीक है। खैर इसको आसान तरीके से करना है तो एलसीएम सीखने की भी इधर जरूरत नहीं है, एक लॉजिक लगाने की जरूरत है, ठीक है। वो मैं लगाता हूं लॉजिक, 1 मिनट। d1 कितना आ जाएगा a2 a1, d2 कितना आ जाएगा a3 a1 अपॉन 2, और d3 कितना आ गया a4 a1 अपॉन 3। तो ये आ गया बच्चों d1 a2 a1। अब a2 क्या है 5/3, घबराना नहीं बच्चों, घबराना नहीं, जिंदगी जीने का रूल नंबर 1 घबराना नहीं है, नहीं तो जीवन कैसे अच्छे से बिताओगे। ये देखिए
5/3 माइनस जो A1 था 1/3। सिंपल लॉजिक, एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है, एलसीएम दोनों का आ जाएगा और 3 और 3 का एलसीएम क्या आ जाएगा 3। तो सीधी सी बात है, अगर नीचे सेम रकम आ गई तो ऊपर भी सेम रकम आएगी, निशान सेम रहेंगे। देखिए इधर 5 है और इधर -1 है, समझ गए ना आप बच्चों? ऐसे आएगा, एलसीएम भी सेम आ गया था 3 और ऊपर की रकमें भी सेम आ जाएंगी। 5 - 1 आ गया, तो ये कर दीजिए 5 - 1 कितना होता है 4 बटे क्या आ जाएगा 3, 4/3। बस D1 4/3 निकल आया। D2 निकालते हैं। A3 कितना है 9/3 माइनस A1 कितना है 1/3। इस सबके बटे में क्या है 2, सबके बटे को छोड़ो, ऊपर का बटा सॉल्व करो, ये सॉल्व करो अकेला, बटे 2 को छोड़ो, वो मैं कर देता हूं। ऊपर का बटा सॉल्व करेंगे, देखिए नीचे वाली रकमें फिर सेम है, ऊपर में 2 रकमें जो है उनकी नीचे वाली रकमें फिर सेम है, ऊपर की रकमें सेम आ जाएंगी। 9 - 1/3 और इसका बटे 2। 9 - 1 8, इधर 8 लिख देते हैं यार, इतने तो आप समझदार हो बच्चों। 8/3। अब क्या होगा ये देखिए, पहला बटा और दूसरा बटा जो है, पहला बटा और दूसरा बटा जो है आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 × 2 क्या होगा 8, 3 × 2 क्या होगा 6। उलझ जाता हूं बच्चों, उलझ जाता हूं, कोई बात नहीं। 3 × 2 क्या होगा 6, 8/6 आ गया। अब इसको कट देंगे, अब इसको कट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 के पहाड़े में कट हो जाएगा, ये 3 पर और ये 4 पर, ठीक है 4/3, 4/3 ये सेम आ गया। अब आगे, अब D3 आप निकाल के देखिए, एक बार कोशिश कीजिए, मैं निकालता हूं वैसे। A4 कितना है 13/3 माइनस A1 कितना है 1/3 और बटे 3। आप देखिए सेम लॉजिक, इनका बेस सेम है तो क्या हो जाएगा, ऊपर का भी सेम आ जाएगा। 13 - 1/3 सॉरी 3/3, ये वाला 3। अब ये आ गया 12, इसको 12 को लिख लेंगे, ठीक है इधर, इतने तो बच्चों आप पैदल नहीं हो दिमाग से। 12/3, तो ये 3 इस बटे के साथ गुना हो जाएगा ऊपर। 3 और 3 कितने होते हैं गुना होकर 9, ऊपर आ गया 12 नीचे आ गया 9 और ये 3 पर कट जाएगा, 3 3 9, 3 चौके 12, 4/3, 4/3, 4/3, 4/3, तीनों का निकल गया। कॉमन डिफरेंस क्या निकल गया 4/3। अब क्या आ जाएगा नेक्स्ट सम। अब अगला सम आ गया, सब दिया हुआ है, a = 0.6, जो पहली रकम आ गई हमारे पास, ये तो लॉजिक है, पहली रकम जो है a आती होती है। तो D1 D2 और D3 आप निकालिए खुद से, 2 मिनट का पॉज लीजिए, 3 मिनट का पॉज लीजिए, 5 मिनट का पॉज लीजिए, पर निकालिए खुद से आराम से धैर्य से। निकाल लिया बच्चों, निकाल लिया, शुरू करता हूं। A2 क्या है 1.7, A1 क्या है 0.6, ठीक है। तो जब पॉइंट्स की जो है प्लस माइनस करनी है तो मैंने क्या कहा था 1.7 माइनस जो है पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है, ठीक है, इधर 6 है और इधर 0 है, इस रकम की बात कर रहा हूं। तो ये माइनस होके क्या आएगा 1.1 आएगा माइनस का, ठीक है। अब सेकंड, इसमें क्या मुश्किल था बच्चों, ये तो आसान था, और अगर नहीं समझ आया तो 20 सेकंड फिर पीछे कर लीजिए, समझ आ जाएगा। D2 क्या है, A3 कितना है, A3 है 2.8 माइनस A1 क्या है 0.6 अपॉन 2, 2.8 माइनस 0.6। अब इसको करता हूं, इसको मिटा दूं पहले, 2.8 माइनस 0.6, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया, और 8 - 6 कितने होते हैं 2, और पॉइंट के नीचे पॉइंट 2 - 0 2 होते हैं, 2.2 आ गया 2.2, और ये मैंने माइनस करके लिख दिया।
आपने बच्चों बताया ही नहीं, इसको माइनस का लिख दिया मैंने, सॉरी बच्चों सॉरी। टीचर भी जो होता है वो भी बंदा ही होता है, वो भी इंसान ही होता है, गलतियों का पुतला। एंड ये आ गया 2.2 और इधर बटे में क्या है 2, तो क्या आ जाएगा ये भी कट के 2 एकम 2, 11 पर गया ये, सॉरी 1.1 पर गया। 2 और 22 का रिलेशन क्या होता है 2 एकम 2 और 2 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22, तो इधर पॉइंट लगा हुआ तो पॉइंट आ गया 1.1, सेम आ गया। तो नेक्स्ट A4 कितना है 3.9 माइनस A1 कितना है 0.6 बटे 3। अब सीधे निकाल लीजिए, 39 में से 6 निकालिए कितना आ गया, पॉइंट लगा लेंगे, 39 में से 6 निकालिए कितना आ गया 3.3, मतलब 33 आ गया ना, और पॉइंट बीच में पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट आ गया बटे क्या है 3। अब फिर से 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 3 एकम 3 और 3 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 और ये पॉइंट लग जाएगा बीच में 1.1, फिर से 1.1। ये देखिए D1 D2 और D3 फिर से सेम निकल आया, तो ये भी सम हमारा बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट पार्ट है बच्चों 5.1 का जो लास्ट पार्ट है फोर्थ, उसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन कौन सी जो AP है वो AP है असल में, मतलब ये जो लिखी हुई है सीरीज वो AP है। अब हमें क्या पता है कि AP क्या होता है, कोई डेफिनेशन है AP की? नहीं है ना, मैं बताता हूँ। कॉमन डिफरेंस जो है सेम निकल रहा था, हर एक बार माइनस करने पर सेम निकल रहा था, दूसरी रकम को पहली रकम के साथ, पहली रकम को तीसरी रकम के साथ सेम निकल रहा था। अब जो है इसमें देखेंगे कि हम सेम निकल रहा है कि नहीं निकल रहा। ठीक है, पहले इसमें D1 निकालेंगे, इसमें कितना है D1 कितना है A2 माइनस A1 अपॉन, सॉरी A2 माइनस A1 ही होता है D, तो A2 माइनस A1 कितना आ गया 4 माइनस 2 कितना है 2। ठीक है, ये D1 निकल आया। अब अगर D2, ये D1 निकल आया 2, अब अगर D2 जो है D1 के बराबर ना निकला तो ये AP में नहीं है, सिंपल सी बात है। अब D2 निकालेंगे, A3 माइनस A1 अपॉन 2, A3 कितना है 8 और A1 कितना है 2, 8 माइनस 2 अपॉन 2, 8 माइनस 2 कितना होता है 6 बटे 2, ये आ गया 3। और ये दोनों सेम नहीं निकले, D1 और D2 सेम नहीं निकले, इसका मतलब ये जो है AP नहीं है। और इसी हिसाब से आपने D3 करके दिखा देना है कि D3 कितना निकलेगा, वो भी सेम नहीं निकलेगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों अगला जो सवाल था 2 5/2 3 60/2, इस पे काफी बच्चे अटक जाते हैं। इसको कैसे करते हैं, D1 निकाल लेंगे, कैप गिर गया, D1 निकाल लेंगे A2 माइनस A1 जो है 5/2 माइनस 2 और इसका एलसीएम लेकर हम सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको एलसीएम लेना नहीं आता तो जहां मैंने सिखाया था वहां पर दोबारा से चले जाइए, उस वीडियो को देख लीजिए, उस वीडियो का यही वीडियो का पार्ट है, वो देख लीजिए उसको। तो ये आ गया 1/2 और D2 निकाला, D3 में से D1 माइनस करके बटे 2 कर दिया, तो ये भी आंसर सेम आ गया 1/2 और 1/2, मतलब ये सीरीज जो है AP है, दोनों आंसर सेम आ गए ना D1 D2, ये सीरीज AP है। अब नेक्स्ट करते हैं, तो ये देखिए बच्चों अगला सम किया जो कि ये था। अब आपको मैंने पॉइंट्स वाला जो है प्लस माइनस करना बताया हुआ है कैसे करते हैं, उसके हिसाब से आप कर सकते हो, उस हिसाब से आप कर सकते हो और देख सकते हो कि D1 बराबर 2 निकला और D2 बराबर भी 2 निकला, मतलब ये भी जो है वो सीरीज में है। अब बच्चों मेरी रिकमेंडेशन यही है कि जो फोर्थ पार्ट है इसके सारे अगले सम आप ही करिए, और ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है वैसे, बस चेक ही करना है कि D1 और D2 सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा, इतनी मैं आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ सकता हूं, मेरे को पता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, वीके क्लासरूम, वरुण कुमार साइनिंग ऑफ। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आ जाएगी 5.2 पर, आप सब्सक्राइब रहिए और लाइक करिए, कमेंट करिए अच्छा सा कोई, ठीक है।